स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस वीडियो में। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैं बहुत श्योर हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग अपने 20s में हैं और ये वो एज होती है जब हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। एक ज़ील होती है, एक फायर होती है, वेयर वी बेसिकली वांट के लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें। अब करियर कॉन्शियस लोग जो होते हैं दे आर इनटू एन असमंजस, एक डायलेमा में होते हैं कि बड़ा अचीव करने के लिए अगर हम अचीव करें तो करें क्या। आज की डेट में अगर देखें दो बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस हैं जो बेसिकली हैं स्टार्टअप एंड सिविल सर्विसेज, राइट। ये एक कॉमन डायलेमा आज की डेट में है कि अगर हमने वो छलांग लगानी है अपनी जूंद को संवारने के लिए, अपनी जनरेशन को संवारने के लिए, तो स्टार्टअप एक तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें देता है, बहुत सारा पैसा देता है, उस पैसे के साथ एसोसिएटेड बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एंड ऑन द अदर हैंड सिविल सर्विसेज आज की डेट में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है। इसमें पैसा तो लीगल मीन्स, ठीक है, ऑनेस्ट ऑफिसर बनना है अगर बनना है तो लीगल मीन्स से पैसा हमें बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता, बट इट इज वेरी डिसेंट इनफ जिससे एक बहुत अच्छी इवन लग्जूरियस लाइफ हम जी सकते हैं। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं और जीवन में कोई भी जरूरत हो तो उसकी कभी कमी नहीं रहती। तो आज की इस वीडियो में अगले 10 मिनट में आपको इस चीज को क्लैरिटी मिलेगी कि बेसिकली अगर आपने ये डिसीजन लेना है कि हम अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में डालें, तो वो स्टार्टअप की तरफ डालें या आईएएस की तरफ डालें। तो अगले 10 मिनट्स मुझे दीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफी ज्यादा इनसाइट्स आपको मिलेंगी कि बेसिकली अगर ये डिसीजन लेना है, और इस एज में ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि सही डायरेक्शन में सही टाइम पर अगर चले जाओ तो क्लैरिटी मिलती है कि लाइफ में क्या करना है। और लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है, किस जरिए से आप आगे बढ़ते हो वो अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज को अगर हमने समझना है, इस सवाल का जवाब देना है कि आईएएस या स्टार्टअप, तो हमें सोसाइटी के बदलते हुए ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा। तो सोसाइटी में एक ऐसा समय था जहां पे कहा जाता था कि नौकरी ही सब कुछ है, अगर जॉब है तो सब कुछ है, नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, रिक्शा चलाओगे क्या, चाय वाला बनोगे, पकौड़े वाला बनोगे या समोसे वाला बनोगे। ये पेरेंट्स का अक्सर प्रेशर रहता था बच्चों पे कि जॉब जॉब एंड जॉब, जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये माना जाता था कि जॉब के अलावा अगर आप कुछ भी और करते हैं, मान लीजिए उद्यम करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं या व्यापार करते हैं, व्यापार तो सिर्फ आपको घाटे में ही डालते हैं। आजकल बिजनेस करने का टाइम नहीं है। ये टाइम था, हमने देखा है, जब हमारे पेरेंट्स हर समय ये कहते थे कि बिजनेस करने का। आजकल की डेट में तो बिजनेस घाटे में ही डलता है, और अगर आपको घाटे में नहीं डालता वो तो जेल में डाल देते हैं। मीडिया भी इन ट्रेंड्स को फॉलो करती थी। तो जहां पे एंटरप्रेन्योर्स कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक जंप लेके आ रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस कहीं ना कहीं निगलेक्टेड होती थी। लेकिन अगर किसी गलत रीजन से वो सुर्खियों में आ गए हैं, उस रीजन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता था। एग्जाम्पल हर्षद मेहता केस, ये हम सब जानते हैं क्या हुआ था उस टाइम पर। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम थी और सोसाइटी में एक जनरल परसेप्शन बन चुकी थी। जनरल परसेप्शन क्या थी? जनरल परसेप्शन थी कि अगर आपके पास जॉब है तो आपके पास एक स्टेबल इनकम है। स्टेबल इनकम है तो सोसाइटी आपको इज्जत देगी, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगा, और क्या होगा, बैंक क्रेडिट कार्ड देगा, और जो पिता है वो अपनी बेटी का हाथ देंगे, राइट। तो ये परसेप्शन थी कि जॉब, नौकरी होनी चाहिए, और अगर नौकरी सरकारी है फिर तो क्या ही कहने, और अगर सरकारी नौकरी में भी आईएएस की नौकरी है फिर तो भाई वो मुस्कान की चमकान तो आप देख ही सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें, ये एक दौर हमारे समय पर चल रहा था और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। 1990s में सरकार ने फैसला किया कि हम अपनी मार्केट को खोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर को एक मौका दिया जाए टू टेक अप सर्टेन टास्क्स फॉर द डेवलपमेंट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर को मौका मिला कि अपने पंख फैलाए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मिडिल क्लास है वो सरकारी दफ्तरों से बाहर आके अब उनको कॉर्पोरेट जॉब्स का टेस्ट मिल रहा है। कि नौकरियां था ऑब्जेक्टिव, नौकरियों में भी अब कॉर्पोरेट जॉब्स का टेस्ट मिला। फिर ये भी देखने को मिला कि अगर आप में टैलेंट है, इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू आर इंटेलिजेंट, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके इनोवेशन कर सकते हैं और इन्फोसिस जैसी कंपनी बना सकते हैं। नारायण मूर्ति जैसे नाम आम बोलचाल की भाषा में काफी ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो गए। लेकिन फिर भी सोसाइटी की परसेप्शन स्टार्टअप्स को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव थी। कहा जाता था या माना जाता था कि नारायण मूर्ति इज एन एक्सेप्शन, नॉट अ नॉर्म। हजारों लाखों लोगों में से एक नारायण मूर्ति निकल के आएगा, लेकिन सरकारी जॉब, एसएससी का एग्जाम दो, मिल जाएगी।
अगर वो नहीं होता तो प्राइवेट जॉब कर लो, नौकरी नौकरी नौकरी, नौकरियां चाहिए, और नौकरियों में भी सरकारी नौकरी, इट रूल्ड। तो अल्टीमेटली जो इंडिया का द ग्रेट इंडियन ड्रीम था वो ये था कि सरकारी दफ्तर में चाहे क्लर्क लगो, चाहे खलासी लगो, बट सरकारी नौकरी। तो ये इंडिया की एक टाइम पर ये परसेप्शन थी कि ग्रेट इंडियन ड्रीम, सरकारी नौकरी या जॉब इज द बेस्ट। उसके बाद चेंज आया। 2014 में एक ऐसी रेवोल्यूशन हुई कि जहां पर वादनगर में जन्मे गुजरात को बिलोंग करने वाले हमारे प्रधानमंत्री बने, और गुजरातियों की बिजनेस स्किल्स पूरी दुनिया में विख्यात हैं। तो जैसे ही पॉलिटिकल लीडरशिप का चेंज हुआ, सोसाइटी में सोशो इकोनॉमिक करंट्स ने पूरी तरीके से हमारे सोचने की डायरेक्शन को, हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। और जब पॉलिटिकल चेंज होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल चेंजेस भी लेके आते हैं। सोसाइटी बदल रही है, इकोनॉमिक लैंडस्केप बदल रही है। अब यहां पे सरकार का ऑब्जेक्टिव बन गया कि भारत जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स की श्रेणी में आना चाहिए। कई सारे डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए गए राइट फ्रॉम 2014 इटसेल्फ। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन्स, ये सारी स्कीम्स आम बोलचाल की भाषा में बहुत कॉमनली यूज होना स्टार्ट हो गई। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। यहां तक कि व्यापार को, उद्यम को भारत में किस तरीके से और आसान बनाया जा सके, इसके ऊपर बहुत सारे निर्णय लिए गए। एंड हुआ ये, इसका एंड प्रोडक्ट ये निकला कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में किसी समय में जहां हम 142nd रैंक लेके आते थे, वहां अब हमारा 63rd रैंक आ चुका है, ठीक है। एंड वी आर बेसिकली इंप्रूविंग डे बाय डे। अब ये चेंजेस जो चल रहे हैं, इस चेंजेस में ऐसी भी कई बार भाषा यूज की जाती थी कि पकौड़े वाला भी, ठीक है, आपको याद है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पकौड़े वाला भी वो अनएम्प्लॉयड थोड़ी ना है, स्वरोजगार है। इस रिमार्क को गलत कॉन्टेक्स्ट में बता के कई बार हम नेगेटिवली इसको ले लेते हैं, लेकिन ये रिमार्क ने एक स्वाभिमान की भावना को भी जगाया था। वो पकौड़े वाले को लगा कि नहीं यार, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम अर्निंग माई लाइवलीहुड, इसमें क्या गलत है कि मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, पकौड़े ही बेच रहा हूँ, कोई जहर थोड़ी ना बेच रहा हूँ, ठीक है, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। सो ये सारे चेंजेस से अब सोशल करंट्स हमारे चेंज हो गए। सोशल करंट्स, इन चेंजिंग सोशल करंट्स को मीडिया ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, और इंडिया में आया शार्क टैंक कल्चर। इंडियन मिडिल क्लास इज नाउ एक्सपोज्ड टू शार्क टैंक कल्चर, जहां पे पता लग रहा है कि अगर हम इनोवेशन को यूज करते हैं, उस इनोवेशन के जरिए हम सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, तो हमारा टैलेंट विल बी रिवॉर्डेड, हमें रिवॉर्ड मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जॉब लेना ही इंपॉर्टेंट है, वही जिंदगी का अंतिम मकसद वही रह गया है। जॉब देना बहुत बड़ी चीज है भाई, लेने से ज्यादा देने वाला बड़ा होता है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में और मीडिया ने इस परसेप्शन को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो जो यूथ है, जो मिलेनियल्स हैं, वो जो क्विक ग्रोथ अपने जीवन में चाहते हैं, उनको एक नया एवेन्यू मिला है। अब वो समझना शुरू हो गए हैं कि एक और ऑल्टरनेट जरिया है जिससे कि हम अपनी जिंदगी को फास्ट ट्रैक मोड पे लेके आ सकते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो शार्क टैंक कल्चर, स्टार्टअप कल्चर, ये काफी ज्यादा विख्यात होना शुरू हो गया है। और इसी के चलते इवन बहुत सारे बाबू लोग, सर्विसेज में मौजूद बहुत सारे ऑफिसर्स इस सर्विसेज को छोड़ के स्टार्टअप की तरफ आ रहे हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं तो 1982 बैच के प्रवेश शर्मा, ये एक IAS ऑफिसर थे, इन्होंने सब्जी वाला नाम का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। स्टार्टअप का बहुत ही नोबल मकसद था, ठीक है, कि बेसिकली सही दाम सबको मिले, कंज्यूमर को भी फायदा हो, उगाने वाले को भी फायदा हो, और थोड़ा सा प्रॉफिट इनका भी हो। अच्छा चल गया। इसी के साथ साथ और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, राइट। 1979 बैच के IAS ऑफिसर विवेक कुलकर्णी, इन्होंने ब्रिक वर्ल्ड इंडिया नाम की अपना स्टार्टअप शुरू किया, अच्छा कर रहे हैं। देयर इज अनदर नेम, अ वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस वन, राजन सिंह। ये तिरुवनंतपुरम के 3 साल तक पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। जो जस्ट इमेजिन, पुलिस कमिश्नर, कितनी पावर होती है उनके पास। लेकिन उद्यम की तरफ इनका रुझान बढ़ा, इन्होंने स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट आउल, एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, और एजुकेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन लाने के लिए तत्पर रहे। ये भी अच्छा कर रहे हैं। तो बाबू लोग भी, IAS ऑफिसर्स भी, स्टार्टअप की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। एंड ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इस बढ़ते ट्रेंड में अगर हम देखें तो देर आर सर्टन थिंग्स जो यूथ को स्टार्टअप की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर IAS ऑफिसर्स को अट्रैक्ट कर रही है तो हम, आप जैसे लोग भी अट्रैक्ट होंगे। ये है क्या? व्हाट हैपेंस इज कि हम अपने मालिक खुद होते हैं इसमें।
ठीक है, प्रॉफिट अगर कमाना है तो ऐसा नहीं है कि 7th पे कमीशन या 8th पे कमीशन डिसाइड करेगा कि आपकी सीलिंग लिमिट क्या है सैलरी की। सैलरी नहीं, यू अर्न प्रॉफिट्स, अपने मालिक खुद हो, प्रॉफिट्स कमा रहे हो, एंड स्काई इज द लिमिट। आप में अगर टैलेंट है, आप में मेरिट है और आप इनोवेशन कर सकते हैं, सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट विल हैपन? स्काई इज द लिमिट, अर्न एज मच प्रॉफिट एज यू वांट, जितना चाहे उतने नोट छाप सकते हैं। और यहां पे आपको रिवॉर्ड किया जाता है, आपके टैलेंट की रिवॉर्ड आपको मॉनेटरी फॉर्म में मिलती है, एंड विद मनी रिस्पेक्ट भी आती है सोसाइटी में और कुछ हद तक पावर भी आती है। मनी कैरी सर्टन फॉर्म ऑफ पावर विद इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टार्टअप की, ये चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, स्टार्टअप से यूथ अट्रैक्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, इसमें एक और चीज है कि आप अपने अटेम्प्ट्स या एज से लिमिटेड नहीं रहते। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चाहे आप 29 ईयर्स के रितेश अग्रवाल हो, 26 साल के MBA चाय वाला, 52 साल के अनुपम गुप्ता, या फिर 85 ईयर्स के राजकृष्ण चौधरी, इसकी कोई एज नहीं है। स्टार्टअप में जब भी आपको कोई, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, इनोवेट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर स्टार्टअप। और अगर मेहनत करने का जज्बा है, हार्डवर्किंग है, तो रिवॉर्ड मिल जाता है, सूनर और लेटर रिवॉर्ड मिल जाता है। तो येस, द यूथ इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू स्टार्टअप एंड इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आप वो छलांग अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि हमने स्टार्टअप की तो बहुत अच्छी बातें बता दी, लेकिन क्या UPSC या IAS या सिविल सर्विसेज, क्या इन सेवाओं का चार्म खत्म हो चुका है? क्या ये अब वो ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन नहीं रहा जो पहले किसी टाइम पे हुआ करता था? जवाब है नहीं। ये सर्विसेज आज भी प्रासंगिक हैं, इनकी आज भी रेलेवेंस है, इनमें जो इनका चार्म किसी समय पर होता था वो आज भी है, बल्कि इंक्रीज हो रहा है। सोसाइटी बदल रही है। हाँ, वो कॉलोनियल माइंडसेट से हम बाहर निकल रहे हैं। उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलते हुए ये सर्विसेज की रेलेवेंस जो है डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से बदल रही हैं। वो गलत ऑफिसर वो नहीं हमें चाहिए, वी वांट ऑनेस्ट ऑफिसर्स। तो जो ग्रैंड्योर सर्विसेज के साथ अटैच्ड है, जो मैग्नानिमिटी, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी अकेडमीज में आपकी ट्रेनिंग, वो स्टार्टअप में नहीं, वो यहीं पे होंगी। वो बड़े बड़े बंगले, वो गाड़ियां, वो सल्यूट, ठीक है, वो आपकी कुर्सी के साथ अटैच्ड हैं, वो सर्विसेज में ही है। और वो मिलती ऐसे नहीं मिलती कि आपने जस्ट एक एग्जाम क्लियर किया और दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस। एग्जाम क्लियर करने के साथ साथ जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां आपको उसका हकदार बनाती हैं। ठीक है, तो जो ग्रैंड्योर है वो सिविल सर्विसेज में ही है। सरकार के साथ जुड़ना, स्टेट, आप जानते हैं अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा कोई पावरफुल है वो सरकार है। स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी। वो स्टेट की एजेंसी बनना अपने आप में ना केवल एक अभिमान की बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो अथॉरिटी और पावर मिलती है, दैट अथॉरिटी एंड पावर कमांड्स अ लॉट ऑफ सोशल रिस्पेक्ट। बहुत सारी सोशल रिस्पेक्ट आपको मिलती है। इसी के साथ साथ आपको ये पावर, ये अथॉरिटी आपको इस लायक बनाती है कि जो विकास और न्याय आप ग्रास रूट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो स्टार्टअप में भी जैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व आपने किया, यहां पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट एट द ग्रास रूट लेवल। इफ यू वांट टू फील द पल्स ऑफ द नेशन कि वास्तव में भारत है क्या, वो सिविल सर्विसेज से पता लगता है। और एक स्टार्टअप को कितनी क्लियरेंसेज लेनी पड़ती हैं अपना एक काम करवाने के लिए? ठीक है, हालांकि उसमें भी हम गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, चीजें आसान हो रही हैं, बट इवन देन स्टार्टअप में एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन इफ यू आर इनटू द सर्विसेज, यू कैन रैपिडली ट्रांसफॉर्म अ डिस्ट्रिक्ट अंडर यू। हाँ, चैलेंजेस इसमें भी रहते हैं, बट इवन देन जो पावर मिलती है, जो अथॉरिटी मिलती है स्टेट की एजेंसी होने की वजह से, कई चीजें आपकी आसान हो जाती हैं, कई चीजें आसान हो जाती हैं। और ग्रास रूट लेवल पर यू आर केपेबल टू ब्रिंग अ डिफरेंस। कोई भी करियर या कोई भी स्टार्टअप आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि एक पूरी डिस्ट्रिक्ट आपके कमांड के अंदर है। ये सिविल सर्विसेज में मिलेगा, चाहे वो IAS के थ्रू हो या फिर वो IPS के थ्रू हो। इवन दूसरी सर्विसेज में भी, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू सर्विसेज में भी, एक जोन का इनकम टैक्स या जोन का इनडायरेक्ट टैक्स आपके कमांड के अंदर होता है। बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी वर्कफोर्स आपके अंडर काम करती है, आपके कमांड का वेट करती है। तो जिम्मेदारियां, वो कंधों का बोझ भी बढ़ाती हैं, लेकिन मिलेंगी यहीं पे। स्टार्टअप में चीजें अलग रहती हैं। और दूसरी बात, स्टार्टअप में बहुत ही कम चांस होते हैं कि आप, ये जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, जहां पे भारत के निर्णय लिए जाते हैं, देश को चलाने के निर्णय लिए जाते हैं, ये नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक जो नई दिल्ली में मौजूद है, यहाँ पे सिविल सर्विसेज के जरिए आप पहुंच सकते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई स्टार्टअप करके वहां पे पहुंच सके, ठीक है, यहाँ बिजनेस करके पहुंच सके। बहुत नेक्स्ट लेवल पे आपको पहुंचना पड़ेगा। एंड यू पीपल नो
कि उसमें काफ़ी ऑड्स आर क्वाइट लेस, राइट। ये तो धीरूभाई अंबानी या बहुत आप उच्च लेवल का बिजनेस कर रहे हैं तब बात डिफरेंट है। तब इवन सरकार भी चाहती है कि क्योंकि देश की प्रगति में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, तो यस उस केस में चीज़ें अलग है। लेकिन एक मिडिल क्लास से उठकर एक एग्जाम क्लियर करके यू आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द पॉलिटिकल एलीट ऑफ योर कंट्री, राइट। तो वो बहुत बड़ी छलांग जो है कि कहाँ से कहाँ वो औकात परिवर्तन जो होता है, कैपेसिटी परिवर्तन जो होता है, वो सिविल सेवाओं में मिलता है और क्विकली मिलता है। स्टार्टअप में भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, बट इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स अ वेरी यूनिक टैलेंट, ठीक है। अगर वो मेहनत कर सकते हो, वो टैलेंट है, इनोवेशन है, इनोवेटिव माइंड है, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। बट सिविल सर्विसेज में अगर हार्ड वर्किंग हो, वो एग्जाम क्लियर कर लिया, वो एग्जाम क्लियर करो एंड यू आर देयर, पॉलिटिकल एलीट के साथ बैठे हुए हैं आप, राइट। सो इन चीज़ों के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड में ना एक अनसर्टेनिटी भी है। स्टार्टअप्स जो चल जाते हैं वो तो शार्क टैंक में जजेस बन जाएंगे, उनके एंटरप्रेन्योर्स, उनके बारे में आर्टिकल्स आएंगे, न्यूज़पेपर्स आएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स जो फेल हो जाते हैं उनके बारे में हमें पता नहीं लगता। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। लेकिन सिविल सेवाओं में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट हैं, प्रिडिक्टेबल है। एक बार सर्विसेज में आ गए और अगर ठीक काम कर रहे हो, करप्शन नहीं कर रहे अगर, तो फिर नो वन कैन थ्रो यू आउट, यू आर देयर। वो सरकार की सैलरी आपको मिलेगी, वो प्रिविलेजेस मिलेंगे। हाँ, ट्रांसफर हो सकती है, विच इज़ एन एसेंशियल, वेरी क्रूशल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सर्विसेज, लेकिन उसमें भी कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अभी भी बहुत से लोग और इवन सोसाइटी सिविल सर्विस की तरफ अट्रैक्ट होती है। पैंडेमिक के टाइम पर हमने बहुत क्लियरली देखा कि जहां पर एक तरफ कई लोगों की प्राइवेट जॉब्स जा रही थी, कई लोगों की बिजनेसेस फेल हो रहे थे, उस समय पर सिविल सर्विसेज एक इकलौती ऐसी ग्रुप था जिसके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत डियरनेस अलाउंस कम कर दिया गया, लेकिन सैलरी चल रही है, वो प्रिविलेजेस भी चल रहे हैं। और स्टेट का पार्ट होने की वजह से जब बाकी जनता को थोड़ी दिक्कत आई चीज़ें लेने में, राशन वगैरह मंगाने में, यहाँ पे चीज़ें स्ट्रीमलाइंड है, वो स्टेट की पावर का कमाल है, राइट। सो ये चीज़ें सिविल सर्विसेज को आज भी प्रासंगिक बनाती हैं, रेलिवेंट बनाती हैं और कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है करियर बनाने की, जिंदगी बनाने की। और जहां तक पैसे की सवाल है, मनी की बात है, यस स्टार्टअप में, प्राइवेट सेक्टर में स्काई इज द लिमिट, लेकिन ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज में आपको पैसे मिलते नहीं है, सैलरी मिलती है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग डिफरेंट जॉब्स इन आवर कंट्री। ज्यादातर जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती, लेकिन सिविल सर्विसेज में देयर इज लॉट ऑफ सैलरी, अच्छी खासी सैलरी है। लीगल मीन्स की मैं बात कर रहा हूं, एंड आई डू नॉट एनकरेज करप्शन एट एनी कॉस्ट। सरकार इतना देती है, आपके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाता है, पर्क्स मिलते हैं, वो सब इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप फोकस करके जनता की सेवा कर सकें। सो इतना पैसा मिलता है कि आप एक डिसेंट, लग्जूरियस और इज्जत की जिंदगी जी सकें और खुद को देश की सेवा में डेडिकेट कर सकें। और दूसरी बात यह है, एक और इसके साथ एक और अटैच चीज है कि देखो, एक टाइम था जब सिविल सर्विसेज में क्या था कि हम हैंगओवर में थे कि बाबू बैठे हैं आराम से, जनता आ रही है, कुछ नहीं करना। वो कॉलोनियल हैंगओवर, अंग्रेजों के टाइम की सिविल सर्विसेज ऐसी होती थी। लेकिन 2014 के बाद जो रेवोल्यूशन आई है, उसमें एक चीज बहुत क्लियर हो गई है, सक्सेस की डेफिनेशन मॉडिफाई हो चुकी है। सक्सेस वो है कि अगर आप अपने फायदे में लोगों का फायदा देखते हैं, या लोगों के फायदे में अपना फायदा जिसने देखना समझ लिया, वो इंसान सक्सेसफुल है। अगर कोई स्टार्टअप भी है, लोगों की कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान आपने ढूंढ लिया, उस समाधान को आप लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, उस समाधान को यू आर सेलिंग इट, यू आर मेकिंग इट अ सेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल टू रिजॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यू कैन बी सक्सेसफुल। एंड सिमिलरली इफ यू एंटर सिविल सर्विसेज, ये तो काम है आपका फिर रोज का, लोगों की कितनी समस्याएं हैं, उस समस्या को इमीडिएटली सॉल्व करना विद एन इनोवेटिव माइंडसेट, क्रिएटिवली। अगर ऐसा करते हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। ऐसा नहीं है कि बिजनेस है तो घाटे में होगा, फिक्स इनकम नहीं है, नो। इफ यू आर रेलिवेंट फॉर द सोसाइटी, इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, यू आर सक्सेसफुल। तो बेसिकली अगर हम कहें तो चाहे स्टार्टअप लो या आईएएस, ठीक है, ये अपनी नेचर देखो, आपको किस तरह की जिंदगी पसंद है। अगर आपको ग्रास रूट लेवल पर काम करना पसंद है और मनी इज नॉट दैट मच ऑफ एन इशू, तो सिविल सर्विसेज कैन टेक यू फ्रॉम हेयर टू हेयर। और अगर आपको इनोवेशन पसंद है और उसमें आप अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं लाइक क्रेजी, तो यू कैन गो फॉर स्टार्टअप। बट हाँ, रिस्की है ज्यादा, स्टार्टअप इज रिस्की। सिविल सर्विसेज में एक बार एग्जाम क्लियर कर दिया तो step by step you will keep growing, that growth is quite predictable,
स्टार्टअप में ऐसे अगर चलते हैं तो फिर ऐसे भी आ सकता है। तो अगर आप इस रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हैं, यू मोस्ट वेलकम, करना भी चाहिए, ठीक है। रिस्क से ही आगे, रिस्क है तो इश्क है, वो कहावत भी है, राइट। सो एक कंक्लूजन की बात अगर मैं करूं कि देखो, स्टार्टअप या आईएएस में सर्विस करनी जरूरी है, कंट्रीब्यूट करते रहो सोसाइटी को। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आईएएस आईपीएस बन गए, एग्जांपल्स आपके सामने थी, वहां पे हमेशा ऑप्शन रहेगी कि आप स्टार्टअप में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टअप शुरू किया है और वहां पर कुछ बात बन नहीं रही, तो उसमें बहुत रेयर है कि आप आईएएस या आईपीएस ऐसे बनेंगे। हाँ, लेटरल एंट्री होती है, लेकिन अगेन लेटरल एंट्री बहुत माइनर है। वो भी कुछ कारणों की वजह से अभी चल रही है, क्योंकि पास में लिए गए कुछ डिसीजंस की वजह से ये डायरेक्टर लेवल की पोस्ट में थोड़ा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो लेटरल एंट्री से आ सकते हैं, लेकिन फिर भी दैट इज क्वाइट अ रेयर चांस। सो सिविल सर्विसेज में अगर हैं, देश के बारे में सब कुछ समझ के कंट्रीब्यूट करके, यू कैन ऑलवेज गो टू स्टार्टअप, बट नॉट द अदर वे अराउंड। सो अगर सिविल सर्विसेज आपका एम है, इस नेशनल सिविल सर्विसेज डे की ओकेजन पर व्हाट वी आर डूइंग इज दैट हम आपके लिए एक कोर्स लेके आए हैं, टीम स्टडी IQ, ठीक है। अगर वाकई आपके मन में देश की सेवा का भाव है और आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये याद रखना कि इसमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो एग्जाम क्लियर हो जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आगे, लेकिन उस एग्जाम की तैयारी करना अपने आप में एक चैलेंज है। 2 साल का कम से कम प्रोसेस रहता है, 1 साल तैयारी का, 1 साल एग्जाम चलता है। तो इट्स नॉट टू ईजी। तो सिंसियर तैयारी इसकी करनी जरूरी है, और उस सिंसियर तैयारी के लिए स्टडी IQ का P2I बैच है। सिविल सर्विसेज डे के मौके पर इस पे डिस्काउंट चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। एंड इफ यू यूज द कोड CS Live, सो यू कैन गेट द मैक्सिमम एडमिशन डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसी के साथ साथ अगर आपको सिविल सर्विसेज का पैटर्न मालूम है, तो यू नो कि ऑप्शनल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड ऑप्शनल्स कैन डिसाइड योर फेट इन द मेंस एग्जाम। सो ऑप्शंस की भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। वी ऑफर दीज ऑप्शंस लाइक सोशियोलॉजी, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पब-एड, एटसेट्रा, राइट। सो यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द सिविल सर्विसेज डे ओकेजन। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन, द लिंक्स, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे जाना है, CS Live कोड लगाना है, एंड मैक्सिमम एडमिशन डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप P2I एंड ऑप्शनल एक साथ परचेज करते हैं यूजिंग स्टडी IQ ऐप, तो उससे आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज ये टोटल अगर आप करोगे तो इट विल बी अराउंड 43,000। लेकिन अगर कंबाइंड आप दोनों को ऐड करते हैं अपने कार्ट के अंदर, एंड यू यूज दिस कोड, दैट इज सिविल सर्विसेज लाइव, CS Live, तो वहां पे आपको फर्दर डिस्काउंट मिलता है। तो 41K का ये पड़ सकता है। एंड इसमें देखो, कंडीशन एक ही है, सिविल सर्विसेज की तैयारी का फैसला अगर कर लिया है, तो खुद को इस तैयारी में डेडिकेट करने के लिए तैयार हो जाओ। सी यू इन द क्लासेस, विश यू ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।